महाराष्ट्र को नीचे दिखाने के लिए जानबूझ के हरदम महाराष्ट्र के कई बड़े प्रोजेक्ट गुजरात लेके जाते हैं। हमारे युवाओं को मद्दे नज़र रखते हुए कि आज उनके मुंह का निवाला किसी और के मुंह में जा रहा है, हमको उधर भी जा रहा है, ठीक है, पर हमारे महाराष्ट्र का क्या? हमारे महाराष्ट्र में आने वाली चीज़ उधर क्यों जा रही है? उधर दूसरा कोई प्रोजेक्ट आ सकता है। हमारे महाराष्ट्र की जो युवा है वो गुजरात जाके तो काम नहीं कर सकते ना। अरे जिसके पास नौकरी नहीं है तो वो गुजरात कैसे काम करने जाएगा? अगर महाराष्ट्र के पुणे शहर में ये हमारी जो इंडस्ट्री आती तो कहीं 2.5 लाख 3 लाख जो भी लोगों को आज रोज़गार मिलता, आज सबके घर चलते, सबका घर आगे बढ़ता। तो मुझे ऐसा लगता है ईडी सरकार घर जोड़ने नहीं घर तोड़ने आई है। महाराष्ट्र के अंदर हम पेपर खोलते हैं या न्यूज़ पढ़ते हैं या सोशल मीडिया में देखते हैं, पता चलता है एक चेन स्मोकर पकड़ा गया। उसकी एज क्या थी? 24 साल। लड़का कहाँ का था? महाराष्ट्र का। बैकग्राउंड देखते पढ़ा लिखा। जब सारे प्रोजेक्ट अगर महाराष्ट्र में नहीं रहेंगे, महाराष्ट्र के बाहर चले जाएंगे, तो हमें क्या न्यूज़ देखनी पड़ेगी? 2.5 से 3 लाख जॉब मिल सकते थे हमारे युवाओं को, वो उनका चला गया। तो आज वो युवा क्या करेंगे? आज युवा के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए आज ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? ईडी सरकार हाय हाय, ईडी सरकार हाय हाय, ईडी सरकार हाय हाय, मतदाराला 50 खोके, गुजरात राहतो तुपाशी। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ काशीमीरा ब्रिज के पास और यहाँ पे एनसीपी के कुछ कार्यकर्ता आपको दिख रहे हैं और एक बैनर दिख रहा है मुझे, गुजरात तुपासी महाराष्ट्र उपासी। इसका मतलब क्या है? अभी कुछ दिन पहले शिंदे सरकार ने जाके वहाँ पे शिंदे सरकार स्थापन हुई बीजेपी की लाचारी लेके। उसके बाद हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सन्माननीय शिंदे साहब ने विधानसभा में घोषणा की कि वेदांत का प्रकल्प आ रहा है, 4,000 करोड़ का प्रकल्प आ रहा है और इससे कई बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। लेकिन आज की ऐसी परिस्थिति है कि जो वेदांत का प्रकल्प पुणे के तळेगांव में आने वाला था फॉक्सकॉन कंपनी का, वो प्रकल्प गुजरात ले गया गया। तो ये प्रकल्प गुजरात क्यों गया? जबकि उनके सर्वे में ऐसा आया था कि महाराष्ट्र का तळेगांव इंडस्ट्रियल स्टेट की जो जगह है वो प्रोजेक्ट के लिए एकदम 100% जेन्युइन है। जो रोज़गार जिससे महाराष्ट्र के कम से कम 1.5-2 लाख युवकों को रोज़गार मिलता। ये इस तरह से महाराष्ट्र को नीचे दिखाने का वारंवार हरदम प्रयत्न बीजेपी की तरफ से हो रहा है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, बीकेसी में एक प्रकल्प होने वाला था IFC केंद्र, वो भी केंद्र अभी गुजरात में गया, जिससे वहाँ पे भी 2.5 लाख युवकों को रोज़गार मिलता। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, अपने नज़दीकी पालघर ठाणे जिले में, पालघर जिले में नेशनल गार्ड, ये नेशनल मरीन पुलिस एकेडमी पालघर में होने वाली थी, ये गुजरात लेके गए। नावाशेवा बंदर ऐसे महाराष्ट्र आज तक 1 नंबर पे था औद्योगिक, इसमें रोजगारी में 1 नंबर था, विकास में 1 नंबर था। कहीं केंद्र सरकार जो नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, उन्होंने देश का पंतप्रधान ना होते हुए मैं गुजरात का पंतप्रधान हूँ यह दिखाने के लिए, या गुजराती समाज का, गुजरात का विकास करने के लिए, महाराष्ट्र को नीचे दिखाने के लिए जानबूझ के हरदम महाराष्ट्र के कई बड़े प्रोजेक्ट गुजरात लेके जाते हैं। अच्छा, इससे और दूसरी बात, 29 राज्य है, पर 29 राज्यों में किसी राज्य में नहीं जाते, जाते हैं तो सिर्फ गुजरात में जाते हैं। ये कोई तो निषेधारी है, ये तुम्हारी कहीं तो खुद की मतलब स्वार्थ है। तुम देश के पंतप्रधान हो, एक राज्य के पंतप्रधान नहीं हो। तो इसलिए ये महाराष्ट्र के जितने युवकों को तुमने बेरोजगार किया है, उसके लिए राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से मैं जाहिर निषेध करता हूँ। इनके कहने का मतलब एक ही है कि महाराष्ट्र के वो प्रोजेक्ट, जो बड़े प्रोजेक्ट, छोटे प्रोजेक्ट, जिससे यहाँ के लाखों नौजवान को, लाखों लोगों को रोजगार मिलता था, उस प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं उठा करके गुजरात शिफ्ट कर दिया जाता है। इन्होंने एक बात और कही कि चलो ठीक है, किसी जगह पे किसी तकनीकी वजह से अगर प्रोजेक्ट दूसरी जगह शिफ्ट होता है तो वो सारे के सारे गुजरात में ही क्यों शिफ्ट हो जाते, किसी और जगह पे क्यों नहीं शिफ्ट होते? ये बड़ा सवाल है। क्या कहेंगे? आप देख रहे, जब से बीजेपी गवर्नमेंट केंद्र के अंदर आई है,
लोगों को जॉब नहीं है, लोगों को कितनी समस्या हो रही है। आज महाराष्ट्र में जो भी प्रोजेक्ट आने वाला रहता है उसमें कोई ना कोई अड़चन निर्माण करने के बाद वो सब प्रोजेक्ट गुजरात जा रहे हैं। हमारी भी वही है, हमारे भी युवा जो महाराष्ट्र के हैं, लोगों के पास जॉब नहीं है, आज लोग घर पे बैठे हुए हैं। हम उन केंद्र से, हमारे जो अभी महाराष्ट्र में सरकार बनी है उनसे जॉब के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं कि लोगों के पास पैसा पानी नहीं है, जॉब नहीं है तो पैसा पानी आएगा कहाँ से, लोगों का घर चलेगा कहाँ से। तो भी वो सब होने के बाद भी ये लोग ऐलान कर देते हैं कि नहीं, पुणे में एक प्रोजेक्ट आ रहा है, कुछ समय में शुरू होगा, और बाद में मालूम पड़ता है कि वो सब प्रोजेक्ट डाइवर्ट होके किधर जा रहे हैं, गुजरात में जा रहे हैं। तो ये मिली जुली साठगांठ आज महाराष्ट्र के साथ में किसकी हो रही है? केंद्र बीजेपी गवर्नमेंट की साठगांठ होने की वजह से ये सब गुजरात में जा रहे हैं। इसीलिए हमारे युवाओं को मद्दे नज़र रखते हुए कि आज उनके मुंह का निवाला किसी और के मुंह में जा रहा है, हमको उधर भी जा रहा है ठीक है, पर हमारे महाराष्ट्र का क्या? हमारे महाराष्ट्र में आने वाली चीज़ उधर क्यों जा रही है? उधर दूसरा कोई प्रोजेक्ट आ सकता है। जब महाराष्ट्र में इनकी सरकार बनी है तो अभी कितने प्रोजेक्ट ये लोग ने महाराष्ट्र के लिए लाए? कुछ नहीं ला रहे। उल्टा जो लोगों को जॉब मिलना मांगता है, आज हमारे कम से कम 2.5 से 3 लाख जॉब मिल सकते थे हमारे युवाओं को, वो उनका चला गया। तो आज वो युवा क्या करेंगे? आज युवा के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए आज ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? इसलिए हमको आज रोड पे आके उनका निषेध करना पड़ रहा है। इनके पास एक बैनर है, बैनर ये दिख रहा है, ईडी सरकारचा जाहिर निषेध। ईडी सरकार क्यों बोलते हैं ये आप सबको कहीं ना कहीं पता होगा। इसमें खास करके वेदांता ग्रुप का जिक्र किया गया है। ये जो प्रोजेक्ट है ये महाराष्ट्र में आने वाला था, इस बात की तैयारी हो गई थी, लेकिन एन मोमेंट में इस प्रोजेक्ट को उठा करके गुजरात शिफ्ट कर दिया गया। तो अब आप बताइए कि इस प्रोजेक्ट की वजह से जो 1.5-2 लाख महाराष्ट्रियन को, महाराष्ट्र के नौजवानों को जो रोजगार मिलता, जो उनकी जो है कहीं ना कहीं इनकम ऑफ सोर्स का एक जरिया बनता, उसको उठा करके गुजरात शिफ्ट कर दिया गया। और ये जो आंदोलन है वो इसी वजह से है। हमारे साथ है जकी पटेल जी, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ईडी सरकार के रहते हुए ये जो हमारा महाराष्ट्र में जो फॉस्कॉन वेदांता प्रकल्प आने वाला था, इनके रहते हुए ये गुजरात में गया है। तो आज कोरोना काल के बाद आपको भी पता है आफ्ताब भाई कि कितनी बेरोजगारी पूरे भारतवर्ष में छाई हुई है। तो इनको ये सोचकर कि हमारे महाराष्ट्र में अगर कोई प्रकल्प आ रहा है तो अपने देश में ही आ रहा है ना, देश के एक राज्य में ही आ रहा है ना, तो देश का ही भला हो रहा है, देश के युवाओं का, देश के लोगों का ही भला हो रहा है। तो आपको ना कि गुजरात में डाल के महाराष्ट्र में ही ये प्रकल्प रखना चाहिए था कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले। क्योंकि अब जब हमारे युवाओं को रोज़गार नहीं मिलेगा तो वो गलत सोच लाएंगे, अपने दिमाग में गलत काम करेंगे। इससे अच्छा हमारी सरकार ने, ईडी सरकार ने ये सोचना चाहिए कि कैसे हम हमारे युवाओं को आगे बढ़ाएं, कैसे हम हमारे देश में बेरोज़गारी को हटाएं। तो हमारे महाराष्ट्र की जो युवा है वो गुजरात जाके तो काम नहीं कर सकते ना। अरे जिसके पास नौकरी नहीं है तो वो गुजरात कैसे काम करने जाएगा? अगर महाराष्ट्र के पुणे शहर में ये हमारी जो इंडस्ट्री आती तो कहीं 2.5 लाख 3 लाख जो भी लोगों को आज रोज़गार मिलता, आज सबके घर चलते, सबका घर आगे बढ़ता। तो मुझे ऐसा लगता है ईडी सरकार घर जोड़ने नहीं, घर तोड़ने आई है। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि देश की जनताओं पे ध्यान दीजिए और सभी राज्य को एक समान मानकर चले, और जिस राज्य में जो प्रकल्प आता है उसको वहीं पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए और वहीं पर रहने दिया जाए। दोस्तों, कहीं ना कहीं एनसीपी युवा की ये एक बेहतरीन टीम है। ये टीम सिर्फ आंदोलन ही नहीं करती, लोगों की समस्या जो समाधान है वो भी करती है। समय समय पे कैंप का आयोजन करती है, चाहे वो आधार कार्ड से हो, ज्योतिबा फुले स्कीम के हिसाब से हो, आपका राशन कार्ड बनाना हो, या फिर इस तरह के कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है, ये टीम हमेशा उस पर काम करती हुई नज़र आती है। और जब ऐसा कोई मुद्दा आता है, जैसे कई बार इन लोगों ने पेट्रोल के लिए भी आंदोलन किया, डीजल के लिए भी आंदोलन किया, गैस के लिए भी आंदोलन किया, तो जब कोई ऐसा मुद्दा आता है तो ये लोग बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से किसी न किसी जगह पे ये सारे लोग इकट्ठा होते हैं और अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कई में सफलता मिलती है, कई में नहीं मिलती है, लेकिन आवाज़ उठाना बंद नहीं करते। आप कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अभी महाराष्ट्र के अंदर हम पेपर खोलते हैं या न्यूज़ पढ़ते हैं या सोशल मीडिया में देखते हैं, पता चलता है एक चेन स्मोकर पकड़ा गया, उसकी एज क्या थी? 24 साल। लड़का कहाँ का था? महाराष्ट्र का। बैकग्राउंड देखते पढ़ा लिखा। जब सारे प्रोजेक्ट
अगर महाराष्ट्र में नहीं रहेंगे, महाराष्ट्र के बाहर चले जाएंगे, तो हमें क्या न्यूज़ देखनी पड़ेगी? बहुत बड़ी बात कह दी। ये भी एक सवाल खड़ा होता है। तो ऐसे नौजवानों को रोजगार दे करके, शिक्षा दे करके, इंफ्रास्ट्रक्चर दे करके इन सब बुरी आदतों से बचाया जा सकता है। अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। सरकार